Hello everyone guys, my name is Prashant and you are watching New Indian Era. So finally welcome back again to New Indian Era Concept Batch. और आज की इस प्यारी सी हमारी कॉन्सेप्ट बैच के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का। और गाइस जैसे कि तुम सब जानते हो कि हम एकदम डिटेल में क्लास 12th का बोर्ड तो एकदम चिंदी हो जाएगा, हम एंट्रेंस लेवल तक भी घुस जाते हैं कभी कभी, अगर आपने देखा होगा इस चीज को तो, है ना। हम लोग कभी कभी एकदम एंट्रेंस के लेवल के, जैसे कि हमने कल देखा था कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू था तो उसके अंदर हम लोग प्लांट टिश्यू वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे, है ना। तो वैसे ही यहां पर भी हम हमेशा इतना हाई लेवल तक पढ़ेंगे उतना तो शायद ही आप कहीं पढ़ोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ा के लोग निकल जाते हैं। मैं भी चाहता ना तो अब तक चौथे तीसरे लेक्चर में खत्म कर देता चैप्टर को, बट नहीं, अभी हम थोड़ा पेस बनाएंगे। क्लास 12th में आप आए हो तो आराम आराम से हम इस चीज को पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और आप सबका लव एंड सपोर्ट तो यार बहुत ज्यादा है, बट आप लोग ना लाइक वगैरह थोड़ा सा वीडियो को कर दिया करो यार, है ना, एंड वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज के इस प्यारे से वीडियो की। तो आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड एनाट्रोपस ओव्यूल तक के टॉपिक को, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। मतलब फाइनली अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों आज ना पेज नंबर 4 तक पूरा पढ़ोगे, ठीक है। तो पेज नंबर 3 में आ जाओ सब लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाले टॉपिक पर, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के इस टॉपिक को, और जिसके अंदर हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। तो थोड़ा सा पहले कर लेते हैं रिवीजन कि आखिरकार हमने इसके पहले कौन से टॉपिक को ध्यान से समझा था। हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने देखा था कि भैया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। कल हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक सिंगल पेज में पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। अब डिप्लॉइड का मतलब तो पता होगा, जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो डिप्लॉइड जाइगोट with fusion of two haploid male and female gamete, है ना। इस बात को ध्यान देना है अच्छे से। ये सारी चीजें हमने अच्छे से पढ़ी थी, ये हमने देखा था। फिर हमने एक चीज देखी थी कि कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो सीक्वेंशियल इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। सीक्वेंशियल इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन हमने ये चीजों को अच्छे से देखा था। तो इसके अंदर कौन से सीक्वेंशियल स्टेप्स थे, तो सबसे पहला था कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज के बारे में पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने देखा था फर्टिलाइजेशन के बारे में, है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। फिर हमने देखा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, समझा कि नहीं समझा। ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पे बता देता हूं कि जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन था इसके अंदर हम लोग देखे थे गैमेट फॉर्मेशन क्या होता, गैमेट कैसे बनते हैं, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन, ये चीज हमने देखा था। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर्स के बारे में, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, है ना, इनके बारे में पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन के अंदर हमने फ्यूजन देखा था, फ्यूजन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे, अभी फर्टिलाइजेशन तो फ्यूजन देखा ही थोड़ा सा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। समझा कि नहीं समझा, ये हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। और तो और हम इसके अंदर एम्ब्रायोजेनेसिस नाम के टॉपिक को भी हमने देखा था, ठीक है। एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो होता है। तो ये सारे टॉपिक्स को गाइस हमने अच्छे से पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। चलिए, मतलब ये सब जस्ट ऊपर से हमने देखा था, बाकी जितना डिटेल हो सका था हमारे टेक्स्ट बुक में उतना हमने डिटेल पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में एक चीज और देखी थी, और वो चीज कुछ ये थी, जरा आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, जरा यहाँ पे सभी लोग फोकस करना। देखो वो क्या चीज थी, एंथर के बारे में। तो हमने एंथर के बारे में बहुत सारी चीजें समझी थी, फटाफट रिवाइज करवा लो। पहली बात तो हमने देखा था कि बायलोब्ड एंथर होता है। चलो बताओ फटाफट, बायलोब को और ज्यादा अच्छी भाषा में क्या कहते हैं, तो कहते हैं डायथिकस, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखा था कि हमारा एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है हमारा एंथर, टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब जिसके पास 4 पॉलन सैक हो, क्या हो, जिसके पास 4 पॉलन सैक हो। ये चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने देखा टियस ऑफ एंथर के बारे में, है ना। बाकी हमने पेरेन्काइमेटस टिश्यू वगैरह पढ़ा था। तो टियस ऑफ एंथर में आ जाओ। तो टियस ऑफ एंथर में हमने एक चीज देखी थी कि जो भी हमारे हाइपोडर्मल सेल होते हैं
जो हमारा हाइपोडर्मल सेल होता है वो कन्वर्ट होता है आर्चेस्पोरियल सेल में, है ना, आर्चेस्पोरियल सेल में, अगर आपको याद होगा। फिर ये आर्चेस्पोरियल सेल जो होता है ये बनाता है स्पोरोजिनस इनर स्पोरोजिनस टिश्यू और आउटर पैराइटल सेल। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। तो आउटर पैराइटल लेयर कह दो या सेल कह दो। फिर इस आउटर पैराइटल लेयर में हमने 4 चीजें पढ़ी थी। कौन सी चीजें याद है आपको? पहला है हमारा एपिडर्मिस, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? दूसरा है हमारा एंडोथीसियम, और इनके बारे में डिटेल डायग्राम बना के पढ़ा था हमने, एंडोथीसियम। फिर इसके बाद हमने देखा था मिडल लेयर के बारे में, और लास्ट था हमारा टप वाला आइडिया, टैपेटम। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है हमारा एमएमसी, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये हो गया हमारे प्रीवियस लेक्चर का शॉर्ट रिवीजन। समझ गया अच्छे से मैंने पूरा आपको रिवाइज करवा दिया फटाफट 2 मिनट के अंदर। तो हुआ रिवीजन कि नहीं? बोलो मजा आया? लेक्चर नंबर 2 का रिवीजन 2 सेकंड के अंदर, मतलब 2 सेकंड तो नहीं, 3 मिनट लग गया, तो 3 मिनट के अंदर हमने फटाफट इसको रिवाइज कर दिया, है ना। चले अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसकी नोट जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हमारा न्यू इंडियन एरा ऐप है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जा करके वहां से भी सारी चीजों को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अभी हम लोग, चलो गाइस, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब हम आज आगे की बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। देखो तो एक छोटा सा रिव्यू पहले दे देता हूं। देखो भाई हमारे इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है वो सबसे पहले आप लोग जान लो। देखो सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन का मेन मोटो क्या है कि एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की बर्थ देना, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन, यही हमारे मेन रिप्रोडक्शन का मोटो होता है, वरना लोग रिप्रोडक्शन क्यों करेंगे, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ गई। तो ये कैसे होगा? तो ये सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए मेल गैमेट, दूसरी बात हमारे पास होना चाहिए फीमेल गैमेट। ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक क्या हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। असेक्सुअल नहीं भाई, सेक्सुअल की बात कर रहा हूं। फिर ये दोनों बाद में मिलते हैं तब हमारा बनता है जाइगोट, फिर जाइगोट से हमारा बनेगा एम्ब्रायो। अब हम प्लांट की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो प्लांट के अंदर सबसे पहले बनेगा हमारा सीड, और इसके अंदर बनेंगे फ्रूट्स, है ना, और वही उसी से फिर हमारा वापस से सीड वगैरह से फिर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। लेकिन उसके भी पहले हमें और क्या सीखना पड़ेगा कि ये जो मेल गैमेट है ये कहां बनता है, लोकेशन क्या है इसका, ठीक है, ये कहां बनता है, फीमेल गैमेट कहां बनता है, उसका लोकेशन क्या है, ये चीजें हमें सीखनी पड़ेगी ना। तो हमने मेल गैमेट के अंदर जो लोकेशन है वो क्या है? एंथर है ना, एंड्रोसियम में बनता है मेल गैमेट। ये हमने सीखा था कि नहीं सीखा था? सीखा था ना, बढ़िया अच्छे से। तो ये सारी चीजें हमने समझी। अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार जो ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट आखिर कैसे क्रिएट होता है, मतलब कि ये जो मेल गैमेट है ये कैसे बनता है। हम ये जान चुके हैं भाई कि एंथर के अंदर बनता है, ये हमें पता है। एंथर का टीएस ऑफ एंथर देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देख लिया हमने। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि कैसे मेल गैमेट एंथर के अंदर बनता है, हम ये सबसे पहले समझेंगे। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है ये बात? चलो शुरू करें फिर। चलिए लेट्स बिगिन। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखो माइक्रोस्पोर मेल गैमेट नहीं है बच्चा पार्टी, इस बात को समझना। देखो माइक्रोस्पोर जो है ये मेल गैमेट नहीं है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरो मतलब यहां पर माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन। किसकी बात चल रही है यहां पे? पॉलन ग्रेन की। समझा? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। पॉलन ग्रेन बनेगा, फिर उसके अंदर मेल गैमेट बनेगा। समझा कि नहीं समझा? ध्यान देना। तो चलो आपका पूरा कंफ्यूजन ही मैं दूर कर देता हूं। कर दूं पूरा कंफ्यूजन दूर?
लेट्स बिगिन। ठीक है, चलो यहां पे आ जाओ। तो सबसे पहली बात, हम मेल गैमेट बनाना है ना, हमको क्या बनाना है भाई, हमको मेल गैमेट बनाना है। क्या बनाना है हमको, प्लांट के अंदर मेल गैमेट बनाना है। तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे, मेल गैमेट तक पहुंचना है हमको, है ना, ध्यान देना अच्छे से। तो सबसे पहली बात, एंड्रोसियम था किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, एंड्रोसियम नाम की चीज थी। इस एंड्रोसियम में क्या था, एंथर था कि नहीं था, एंथर। ठीक है, तो ये जो एंथर था, ये एंथर के अंदर क्या चीजें होती हैं, जरा ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले तो एंथर के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला क्या है, स्पोरोजिनस। अच्छा, एंथर के अंदर डायरेक्ट बताता हूं, सबसे पहले है एंथर के अंदर आर्चेस्पोरियल सेल। अच्छा, पूरा डिटेल में बता दूं क्या, चलो डिटेल में बता देता हूं, आ जाओ। देखो, सबसे पहले एंड्रोसियम है, जो कि मेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का। एंड्रोसियम के पास होता है एंथर। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो ये एंथर जो है, एंथर के अंदर होता है बहुत सारा पेरेनकाइमेटस टिश्यूज। पेरेनकाइमेटस टिश्यूज सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, अभी यहां पे ध्यान दो। तो जो ये पेरेनकाइमेटस टिश्यू है, तो इसके पास एक छोटा सा अंदर पेरेनकाइमेटस टिश्यू में, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं, जरा यहां पे डायग्राम में आ जाओ थोड़ा सा। देखो, ये डायग्राम में ये जो पूरे छोटे छोटे लेयर है ना, ये छोटी छोटी लेयरें पूरी पेरेनकाइमेटस टिश्यू हैं। तो इसके बीचों बीच जो अंदर होता है हाइपोडर्मल सेल। क्या होता है अंदर, हाइपोडर्मल सेल। अंदर क्या होता है, हाइपोडर्मल सेल। ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ रहे हैं अभी हम, ध्यान देना। तो ये जो हाइपोडर्मल सेल है, जरा समझ के लेना अच्छे से, ये कन्वर्ट होता है आर्चेस्पोरियल सेल में। अब समझ गया, लेक्चर नंबर 2 में पूरा देखा था, आर्चेस्पोरियल सेल में। और जो ये आर्चेस्पोरियल सेल है, ये कन्वर्ट होता है दो पार्ट में। एक होता है स्पोरोजिनस टिश्यू और एक होता है आउटर पैराइटल लेयर। इसमें कन्वर्ट होता है। ये चीज आपको समझ गया कि नहीं समझ गया, यहां तक समझा अच्छे से। देखो, एंड्रोसियम से घुसते हुए लेके जा रहा हूं आपको। अब जो इनर स्पोरोजिनस ये जो टिश्यू था, जो ये इनर स्पोरोजिनस टिश्यू है, यही तो है हमारा एमएमसी, यानी कि माइक्रोस्पोर ऐसा कह सकते हो, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यही है। ये कैसे होता है भैया, डिप्लॉइड होता है। समझ गया कि नहीं समझ गया, ये है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर हो गया अच्छे से। तो बच्चा पार्टी ये कुछ इस तरह होता है, ध्यान देना। ये हमारा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का होगा मियोसिस। क्या होगा इसका, मियोसिस 1, पहला मियोसिस होगा। तो इससे क्या बनेगा हमारा, यहां पर दो तरीके से, यहां पे इस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएंगे। फिर यहां पे जरा आप लोग सभी लोग ध्यान देना, यहां पे जरा ध्यान दो अच्छे से। अब क्या होगा, अब इसका एक बार और मियोसिस होगा। समझा कि नहीं समझा, अब एक बार इसका और मियोसिस होगा। तो जब इसका दोबारा मियोसिस होगा, तो यहां पे जरा ध्यान देना अच्छे से, क्या चीजें फॉर्म होंगी यहां पे, तब जाके कुछ इस तरह से चीजें बनेंगी। और इसको हम क्या कहते हैं, आप सुन के शॉक हो जाओगे। ठीक है, जो मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, इसको कहते हैं बच्चा पार्टी माइक्रोस्पोर टेट्राड। यही चीज है, शायद आपको ये चीज ना समझी हो, किसी टीचर ने आपको ना समझा पाया हो। ये बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोर यहां पर बनेंगे, जिसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। टेट्राड मतलब होता है 4। तो अब समझा, एंड्रोसियम के अंदर था एंथर बहुत सारे पेरेनकाइमेटस टिश्यू से बना था। उसके अंदर वाले देखो, हाइपो मतलब होता है बिलो, अंदर। ठीक है, डर्मल मतलब होता है लेयर। तो जो अंदर की लेयर थी वो आर्चेस्पोरियल सेल में डिवाइड हुई, और ये आर्चेस्पोरियल सेल दो पार्ट में डिवाइड हुआ, आउटर पैराइटल लेयर बाहर का और इनर स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर का। ठीक है, और बाहर की लेयरें जो एपिडर्मल लेयर, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये वही है। और इनर स्पोरोजिनस टिश्यू जो अंदर है, तो उससे एमएमसी बना। ये एमएमसी जो है, ये एमएमसी खुद को मियोसिस, डिप्लॉइड है ना, ये माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है। ठीक है, ध्यान देना। तो ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 दो बार करेगा। तो एक बार फिर देखो डुप्लीकेट हुआ, और फिर उससे एक बार दो बार और बना, ये माइक्रोस्पोर 4 बने। मतलब एक सिंगल एमएमसी से,
एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक सिंगल एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। समझा कि नहीं समझा? तो आप लोग अपनी बुक में पढ़ना जरा ध्यान से। मैं आपको बताता हूं पेज नंबर 3 में जो टियर्स ऑफ एंथर का टॉपिक दिया हुआ है, पेज नंबर 3 में टियर्स ऑफ एंथर के टॉपिक जो दिया हुआ है पेज नंबर 3 में, वहां पर आप लोग पढ़ो ऊपर से चौथी लाइन, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये लाइन क्लियर? समझा? फिर से रिपीट कर लो, वीडियो पीछे देख लो। समझा ना अच्छे से? तो ध्यान देना अच्छे से। तो ये एमएमसी एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल इज एबल टू गिविंग राइज 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। समझा? मतलब ये देखो, ये अंदर 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, 4 माइक्रोस्पोर देता है, इसी को टेट्राड कहते हैं एक साथ मिला के कंबाइनली। समझा ना अच्छे से? तो माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। इट इज ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर। समझा? माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं, मतलब कि हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। समझा? चलो क्लियर है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की शुरुआत कर रहे हैं अभी हम। अब आप लोग अपने पेज नंबर 3 में जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का टॉपिक है, लाल कलर में लिखा हुआ है, उसको पढ़ो। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। समझा? तो ईच माइक्रोस्पोर इज डिवाइड मियोटिकली, मतलब मियोसिस डिवीजन करता है, और इससे मिलता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। और टेट्राड का माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स। इस चीज को ध्यान देना। माइक्रोस्पोर जो होते हैं, माइक्रोस्पोर ही हमारा पॉलन ग्रेन है बच्चा, कभी भी घबराना नहीं, ठीक है? यही है पॉलन ग्रेन, और यही पॉलन ग्रेन से बनेगा मेल गैमेट। अभी मेल गैमेट बना नहीं है, ठीक है? तो समझ गया हमको क्या मिला? ये हमको मिल गया ना पॉलन ग्रेन, ये अंदर वाला है, ये पॉलन ग्रेन है। ये अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जब काटोगे ना तो ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर के। तो अंदर यहाँ पे टेट्राड, तो ये 1 पॉलन ग्रेन, 2 पॉलन ग्रेन, 3, 4 पॉलन ग्रेन है ऐसे। अब हम इस एक पॉलन ग्रेन की स्टडी करेंगे, अब हम इस माइक्रोस्पोर की स्टडी करेंगे। अब देखो पेज नंबर 3 में आपके लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, देखो टेक्स्ट बुक में, ठीक है, पेज नंबर 3 में। तो आपको समझ गया ना हर एक चीज की किस तरीके से चीजें बनती हैं, पूरा स्टेप देखो। हर चीज समझ में आती है, समझाने वाला चाहिए। हर चीज पढ़ने को आता है, बस पढ़ने वाला चाहिए। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? चलो, तो इस चीज को अच्छे से समझ के रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और जहां पे हम आज देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या सीखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर अब हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है ना अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? समझा ना? तो अभी हमने एंथर से, एंड्रोसियम वगैरह जो था सबसे, वहां से माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमने क्या बनाया? हमने स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है। हमेशा ये सब एक एक छोटी छोटी चीजें याद करो, बुक में लिखो। 200 पेज की बुक बनाए हो ना, लिखो उसमें, ठीक है? तो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है, मैं एक एक चीज डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वो यहां पे देखो क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। और माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है, अब बन गया ना माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन। अब इसी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की पढ़ाई करेंगे। तो माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं कि ये माइक्रोस्पोर होता कैसे है। चलो, तो फटाफट आ जाओ बच्चा पार्टी यहाँ पे। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोर की पूरी कुंडली खोलेंगे, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से। तो सबसे पहली बात, माइक्रोस्पोर यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर। समझा कि नहीं समझा? लिखते जाओ फटाफट। यूनिसेलुलर। दूसरा कैसा होता है? हैप्लॉइड, ठीक है? तीसरा कैसा होता है? नॉन मोटाइल। कैसा होता है तीसरा? नॉन मोटाइल होता है। समझ में आ गया अच्छे से? और तीसरी चीज इसमें कैसा होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें। और क्या होता है बच्चा? सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्लियर हो गई बातें? तो ये हमारा माइक्रोस्पोर का पहली बात तो जानकारी कुंडली हो गई। अब हम इस माइक्रोस्पोर की कुंडली आपको पता चल गई होगी, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहां तक कैसा लगा, जल्दी बताओ। और मजा आ रहा है यार? शेयर कर दिया करो अपने कॉलेज के दोस्तों को, ये सारी वीडियो को अपने हर एक दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ठीक है? भेज दिया करो। क्या पता वो लाखों रुपए भर रहे हैं कहीं पर और उनको ऐसी एजुकेशन ना मिल रही हो। तो पूरे महाराष्ट्र के हर बच्चे पढ़ना चाहिए, है ना? और इस वक्त जो बंदा मेहनत कर रहा है वही लड़का आगे चल के आगे जाएगा, और जो अभी मेहनत नहीं कर रहा है ना, वो बाद में बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। जब दिसंबर का महीना आएगा ना, तो सिर्फ वो यही बोलेगा कि भैया वापस कराओ ना, भैया रिवीजन मत करवाओ, डिटेल में लो। लेकिन उस वक्त डिटेल में नहीं हो पाता है,
तो अभी पढ़ लो जितना पढ़ना है, फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बैच में कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है एकदम डिटेल में, एंट्रेंस लेवल में। तो चीजों को पढ़ लो, लर्निंग कर लो, समझ लो, हर एक चीज को, ज्यादा फायदे में रहोगे। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो माइक्रोस्पोर के बारे में समझ गया होगा। अब चलो आ जाओ जरा यहां पर थोड़ा सा, अब देखो जरा हम चीजों को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। देखो हम अब ये जानेंगे कि आखिरकार माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ठीक है। जरा ध्यान देना अच्छे से। तो माइक्रोस्पोर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है, जरा ध्यान देना। ये एक माइक्रोस्पोर था, जो अंदर था ना वो एक माइक्रोस्पोर है। ये देखो, देखो ये जो एक सिंगल यहां माइक्रोस्पोर दिख रहा है ना, अब इसी को हम जूम करके आगे यहां देख रहे हैं, ध्यान देना। अभी मेल गैमेट बना नहीं है, थोड़ा प्रोसेस में है, ठीक है। चलो तो ये जो पूरा बच्चा पार्टी थोड़ा अच्छे से समझ के लेते हैं, जूम करेंगे अभी। देखो जो ये पूरी चीज है, इस पूरी चीज को थोड़ा पकड़ते हैं, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से इस पूरी चीज को। तो जो ये पूरी चीज है ना, इसको जरा ध्यान दो, थोड़ा समझ के लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना। तो पहली लेयर कौन सी है और अंदर की लेयर कौन सी है, ठीक है। इसको पूरा मिला के अपन क्या बोलते हैं, इस पूरे को मिला के अपन क्या कहते हैं, अपन बोलते हैं स्पोरोडर्म। क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म में जो बाहर की लेयर है उसको क्या कहते हैं? एक्साइन। स्पोरोडर्म में जो अंदर की लेयर है उसको क्या कहते हैं? इंटाइन। समझ गया? अच्छा ये कलर बराबर दिख तो रहा ना, हाँ दिख रहा है, समझा अच्छे से। तो इसको क्या कहते हैं? इंटाइन। समझा ना? मतलब जो ये हरी हरी लाइन है ये हमारी एक्साइन है, और जो अंदर सफेद सफेद लाइन है वो इंटाइन है। इस चीज को ध्यान रखना अच्छे से। चलिए अब थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन समझ के लेते हैं ना। मतलब कि सिंपल सी भाषा में कहूं तो ये हमारी जो है ये एक्साइन है, समझा। और ये जो हमारी यहां पे बनी हुई है, ये अंदर वाली जो है ये हमारी इंटाइन है। समझ गया ना? चलो अब हम थोड़ा सा एक्साइन के बारे में ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानेंगे, एक्साइन के बारे में। तो एक्साइन सबसे पहले कैसी लेयर है? इट इज अ थिक लेयर। दूसरी चीज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो नेचर में कभी खुद से खत्म ना होता हो। यानी कि आज अगर आप चावल फेंक दो, मतलब गेहूं चावल दाल फेंक दो जमीन में, तो 10-20 दिन में सड़ के मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्लास्टिक फेंक दो तो प्लास्टिक कभी मिट्टी में मिलेगी? 50,000 साल बाद भी नहीं मिलेगी। तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और जो मिल जाता है वो बायोडिग्रेडेबल है। तो ये एक्साइन इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड, कौन सा? कॉल्ड, क्या कहते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस को? स्पोरोपोलेनिन। क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन। याद रहेगा? क्योंकि याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। तो ये अच्छे से आपको याद रहेगा ना पक्का? चलिए तो एक्साइन के बारे में आपको मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दी है, थिक लेयर होती है। चलिए एक्साइन में एक छोटी सी और बात है कि एक्साइन लेयर इज थिन समवेयर। कहीं कहीं ये थिन होती है ना? देखो कहीं कहीं ये थिन है, तो जहां जहां ये थिन है उस वाले एरिया को अपन कहते हैं पोर। ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं, समझा अच्छे से? जमपोर तुम इसे कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको? जमपोर कह सकते हो। इस चीज को हमेशा समझ के रखना, क्लियर है? तो हमारा यहां पे जमपोर कौन सा है? ये वाला एरिया, ये हमारा जमपोर है। जहां से बाद में कौन निकलेगा मैं सिखाऊंगा, जहां से बाद में पॉलन ट्यूब विल इमर्ज, है ना? जहां से बाद में पॉलन ट्यूब इमर्ज होगा, इस चीज को ध्यान देना। बाद में पॉलन ट्यूब बन के निकलेगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है? ये बात समझ गया। अब बात आती है इंटाइन वॉल लेयर की। तो अब चलो इंटाइन के बारे में जानते हैं। तो इंटाइन जो होता है, इट इज अ थिन इनर वॉल ऑफ माइक्रोस्पोर। अंदर की लेयर है ना, ये पतली होती है, अंदर की वॉल लेयर है। दूसरी चीज फिल्ड विद दो चीज। पहली कौन सी? सेलुलोज। दूसरी कौन सी? पैक्टीन। तो पैक्टीन जो होता है ये क्या है? ये हमारा प्रोटीन है,
और सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब भी डिटेल में लिखते चलो, समझते चलो। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये पूरा का पूरा जो है हमने अपने माइक्रोस्पोर के बारे में विद स्ट्रक्चर समझ लिया। तो आपके पेज नंबर 3 में जो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर लिखा हुआ है उसको रीड करो फटाफट, है ना। और जो मैंने बताया है क्या उससे ज्यादा अच्छा वहां लिखा है या यहां लिखा है, आप सब समझ जाओगे कि झटके में। ठीक है, इस चीज को ध्यान दो। तो क्लियरिटी के साथ मैंने एक एक चीज बता दी कि हमारा माइक्रोस्पोर कैसे दिखता है और माइक्रोस्पोर हमारा बना कैसे था, ये भी हमने आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर हो गई बातें यहां तक? हमारा पोलन ग्रेन बन गया, पोलन ग्रेन के बारे में हमने जान लिया, हर एक चीज हमने समझ ली पोलन ग्रेन के अंदर। अब हम लोग भाई, अच्छा ये आप बोलोगे भैया कि स्पोरोपोलिन का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, है ना, क्योंकि दूसरे केमिकल होते हैं तो दूसरे केमिकल मिक्स नहीं होने चाहिए इससे, तो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारे पोलन ग्रेन को। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। चलिए, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना। तो सारी चीजें क्लियर हो गई अच्छे से। एमसीक्यू में आ सकता है, सीटी में, एंट्रेंस लेवल में सब पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में तो ये सब लिखना ही है। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बढ़िया कैसे लिखोगे कि माइक्रोस्पोर के बारे में पहले बता दोगे, फिर ऐसे लिखोगे कि इन द माइक्रोस्पोर देयर आर 2 लेयर्स called as sporodom, combinedly called as sporodom. Sporodom दो तरीके से होती है, outer exine, inner intine. Inner intine consists of cellular two chemical substances called cellulose and pectin. Pectin is a proteinous substance, cellulose is a carbohydrate. Exine is a thick layer made up of complex non-biodegradable chemical substance called sporopollenin. The function of sporopollenin is to provide resistance from another chemical to the microspore. Exine में लिखोगे, exine layer is thin somewhere, thin में ई हटा देना, thin somewhere else and called as germ pore. समझा? that thin सब देखो ना, कहीं कहीं पतला है ना, हर जगह तो मोटा है बट कहीं कहीं पतला है ना, तो जहां पतला है उसको हम जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर से ही बाद में पोलन ट्यूब इमर्ज होगा, वो बताएंगे कैसे इमर्ज होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिए हैं, है ना, हर एक चीज आपने समझ लिया है। देखो इस चीज को और अच्छे से एक बार देख लो, और अच्छे से जिसको समझना है तो ये डायग्राम के थ्रू भी समझ लो। देखो भैया, ये हमारा फिलामेंट है, एंड्रोसियम कहां फिलामेंट है, ये पूरा एंथर है, एंथर को ऐसे खचक काट दिया। देखो अंदर कौन है हमारे, देखो 2 लोब है, देखो ना यहाँ पे, ये देखो 2 लोब है, 1 लोब 2 लोब, है ना, देखो 2 लोब। तो दोनों लोब में से देखो ये पोलन सैक होते हैं। अब एक पोलन सैक को अच्छे से डिटेल में बता दिया। अंदर देखो पोलन ग्रेन बैठा हुआ है, यहाँ पे देखो फाइब्रस लेयर है, ये एपिडर्मल लेयर है, ये पोलन सैक है और टेपेटम भी है। ठीक है, इसी पोलन सेल को या पोलन मदर सेल कह सकते हो, या इसको तुम एमएमसी कह सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हो, पोलन मदर सेल भी कह सकते हो। तो ये जो डिप्लॉइड है, तो ये इसको अभी ये डिप्लॉइड हो, तो इसका मियोसिस करेंगे तो अंदर देखो टेट्राइड ऑफ पोलन क्रिएट हो गया, टेट्राइड। इसको और अच्छे से सेपरेट करोगे तो पोलन ग्रेन 4 बनते हैं, तो 4 पोलन ग्रेन हमारे यहाँ पे फॉर्म हो गए। समझ गया अच्छे से? तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखना, वही चीजें जो मैंने समझाया है आप इस चीज से भी समझ सकते हो। देखो जरा ये डायग्राम से भी कि हमारा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, उससे हमारा मियोसिस 1 होगा तो माइक्रोस्पोर डायड, डायड का मतलब होता है 2, ठीक है, और फिर बाद में माइक्रोस्पोर टेट्राइड क्रिएट होगा मियोसिस 2 होने के बाद। तो यही हमारा हो गया यहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, चलेगा। ये सारी की सारी डायग्राम्स वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाद में। तो अभी हम मेल गैमेट ही बना नहीं है, अभी हमारा तो सिर्फ माइक्रोस्पोर बना है ना। तो सोचो बच्चों जरा, अभी तक हमारा माइक्रोस्पोर बना है, मतलब समझा ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? देखो एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके टकले में घुसा होना चाहिए भाई। देखो हाँ, यहां देखो, एंड्रोसियम था फ्लावर का, एंथर था, एंथर पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना है, उसके पास होते हैं हाइपोडर्मल सेल, अंदर वाले सेल, वो कन्वर्ट होते आर्चेस्पोरियल में। आर्चेस्पोरियल 2 पार्ट में, एक बाहर के लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल, टेपेटम। इनर स्पोरोजिनस टिश्यू एमएमसी बनता है, जिसे हम पोलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, उससे बनता है माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेट। तो माइक्रोस्पोर समझ लिया कैसे होता है, माइक्रोस्पोर के बारे में सब कुछ जान लिया। अब इसी माइक्रोस्पोर के अंदर से क्या बनेगा, मेल गैमेट। तो चलो अब हम सीखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो अब हम कौन सा टॉपिक सीखने जा रहे हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। समझा अच्छे से? क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग,
डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो कहां से बनेगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट? वही माइक्रोस्पोर से बनेगा ना। चलो तो अब हम किसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे? तो अब हम सीखेंगे अपने पेज नंबर, आप लोग आ जाओ 4 में। कहां पे आ जाओगे? पेज नंबर 4 में, ठीक है। चलो तो अब हम सीखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो जो ये गैमेटो यहां पे लिखा हुआ है, जो यहां पे गैमेटो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है गैमेट। इसका मतलब क्या होता है? गैमेट। फाइट वर्ड का जो मतलब है, ये प्लांट के अंदर गैमेट्स फॉर्म होते हैं। समझा अच्छे से? इस चीज को समझ के रखना। फाइटा, फाइटा मतलब प्लांट। चलो अब थोड़ा सा डिटेल में घुसेंगे, अब बनाएंगे हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। जरा ध्यान देना अच्छे से समझ के लेना। तो सबसे पहले समझो, एक छोटी सी लाइन लिखने जा रहा हूं कि जो पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर, कंफ्यूज नहीं होने का, माइक्रोस्पोर जो बना, ये स्टार्ट करता है, मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट समझ गया अच्छे से? तो जो पॉलन ग्रेन होता है, ये मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट। इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़े। अब थोड़ा सा हम शुरुआत करेंगे। अब तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो यही वही स्ट्रक्चर उठा लेता हूं कि बना देता हूं। चलो मैं वापस बना ही देता हूं। देखो यहां पे आ जाओ। तो अब मैं बार बार वही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बार बार बनाना ही पड़ेगा, हम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, तो मैं एक बार उसको कॉपी कर लूंगा, फिर वही नहीं बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे तो कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। समझा अच्छे से? सो दिस इज दी, इसको कैसे सेव करूं? एक सेकंड, सेव होता है क्या? ये नहीं होगा यार, ये तो पूरा ऐसे हिलाऊंगा तो पूरा ही हिल जाएगा है ना? ये अब मेरे को बार बार बनाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई ना, मैं बनाऊंगा। देखो यहाँ पे तो सबसे पहली बात, ये हमारा माइक्रोस्पोर है, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, जरा थोड़ा फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहली चीज ये हो गई हमारी एक्साइन वॉल, ये हो गई हमारी इंटाइन वॉल, ठीक है। इस चीज को अच्छे समझ के रखो। दूसरी चीज है हमारा यहां पर, ये हमारा यहां पे होता है छोटा सा न्यूक्लियस, ये हमारा यहां पे है साइटोप्लाज्म, ये हमारा यहां पे है जम्पोर। समझ गया? ये याद रहेगा ना सब कुछ। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा होगा इसका माइटोसिस करेंगे अंदर वाले का। तो माइटोसिस 1, पहला माइटोसिस फर्स्ट लिख देता हूं। तो पहला माइटोसिस होगा, तो ये मैंने पहले माइटोसिस में जो इसका आंसर आएगा वो आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सभी लोग समझना। तो सबसे पहले वही फिर से बना लो, अब क्या ही कर सकते हैं, बार बार बनाना पड़ेगा। चलिए देखो, तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म था, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, है ना। तो जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट को हम कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। और ये है हमारा जनरेटिव पार्ट। चलो दोनों का मतलब समझते हैं फटाफट। वेजिटेटिव पार्ट क्या करता है? स्टोर्स फूड मटेरियल। पहली चीज, इस चीज को आपको अच्छे समझ के रखना, ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है। जो जनरेटिव पार्ट होता है, ये स्टोर्स न्यूक्लियस इनसाइड इट। आप लोग पेज नंबर 4 में आ जाना, नहीं तो बोलो कि भैया कहां चल रहे हो आप ठीक है, तो आप लोग फटाफट पेज नंबर 4 में आ जाओ, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। चलिए अच्छा, जनरेटिव सेल जो होता है, ये हम ऐसा मत समझना कि जनरेटिव सेल अलग है और वेजिटेटिव पार्ट अलग है। जनरेटिव पार्ट जो होता है, ये फ्लोट्स इनसाइड दी वेजिटेटिव पार्ट।
वेजिटेटिव पार्ट, तो ये उसके अंदर फ्लोट करता है। इस चीज को आपको समझना, मतलब वेजिटेटिव पार्ट के ऊपर तैरता है। जो जनरेटिव पार्ट होता है ये वेजिटेटिव पार्ट के साइटोप्लाज्म में ऐसे तैरता है। इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है। क्लियर है? इस बात को ध्यान देना। ये जो है हमारा, ये न्यूक्लियस हो गया हमारे वेजिटेटिव पार्ट का। चलो अब आगे बढ़े। चलो अगला डिवीजन कहां होगा? तो जो नेक्स्ट डिवीजन होगा, ध्यान देना अच्छे से, कितना सिंपल है इसमें समझाने जैसा क्या है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आगे थोड़ा सा समझेंगे। देखो अब ध्यान से देखना। तो अब हमारा यहां पे हुआ माइटोसिस, माइटोसिस सेकंड। जो माइटोसिस सेकंड होता है बच्चा पार्टी, ये माइटोसिस सेकंड हमेशा किसका होगा? हमेशा जनरेटिव पार्ट का। तो यहां लिख देता हूं जनरेटिव पार्ट, जनरेटिव पार्ट अंडरगोज माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस लिख देता हूं डायरेक्ट शॉर्ट में, सेकंड माइटोसिस। समझा अच्छे से? तो जब ये सेकंड माइटोसिस में जाएगा तो अब क्या होगा इसका? तो अब जरा तुम सब बच्चे ध्यान से देखना, समझ में आएगा आपको। ये कुछ इस तरह से इसके अंदर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। देखो अच्छे से, कुछ इस तरह से ये फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इस तरीके से कुछ। आप समझो अब मेरी भावनाओं को, बार बार इतना अच्छे से डायग्राम नहीं बनाऊंगा। अब जरा ध्यान देना, इस तरीके से कुछ ये फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। बस आप लोग ध्यान से देखते जाओ। समझ गया कि नहीं समझा? ला 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 ला। समझा कि नहीं समझा? देखो इस तरह से। तो ये जो दोनों हमारे लास्ट में बन के आए, ये जो दोनों हैं, यही है हमारा मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। समझा? जो ये है हमारा पोलन ट्यूब, और ये कहां से निकला? हमारे जम पोर से नीचे निकल गया। समझ गया क्या अच्छे से? तो इस तरीके से हमारा कंप्लीटली मेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया। समझ गया? कोई डाउट? आपके बुक में कितनी भी डायग्राम रहे, हमने जो समझा है इस चीज को ध्यान देना। वेजिटेटिव पार्ट और जनरेटिव पार्ट कब बनता है? हम देखो सिंपल सी बात है, माइक्रोस्पोर बना ना, तो माइक्रोस्पोर का सीधा करने का माइटोसिस। दो माइटोसिस होते हैं। एक माइटोसिस किया ना, देखो पहले हुआ था मियोसिस हुआ था, तभी टेट्राइड बना था। मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड को हैप्लॉइड करने के लिए बनता है। ये तो पहले से हैप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू से, एमएमसी से बना था ये मियोसिस होकर के, है ना। तो ये हैप्लॉइड बन गया। अब इसका करेंगे माइटोसिस। माइटोसिस किया तो अंदर का जो पूरा सेल है डिवाइड हो गया दो पार्ट में, एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब ये कि फूड स्टोर करता है, और जनरेटिव ये हमेशा उसी वेजिटेटिव बड़ा है और जनरेटिव छोटा होता है। तो जनरेटिव वेजिटेटिव में क्या होता है? फ्लोट करता है, तैरता है। ठीक है। फिर दूसरा माइटोसिस होगा, तो जो जनरेटिव सेल का, इस बार सिर्फ जनरेटिव सेल का माइटोसिस होगा। तो जनरेटिव सेल से दो सेल बनेंगे, वो दोनों सेल ही हमारे मेल गैमेट होंगे, और वो मेल गैमेट पोलन ट्यूब से बाहर निकलेंगे। यही पोलन ट्यूब बाद में फीमेल गैमेट के अंदर जाएगा, मतलब फीमेल गैमेट के पास जाएगा। तो क्लियर हो गई बातें अच्छे से? किसी को कोई डाउट है यहां तक? कोई समस्या, कोई दुख दर्द दुविधा, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट तक का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया। आप लोग फटाफट जो आपके पेज नंबर 4 में दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, उसको रीड करो। आपको समझेगा कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑकर्स द साइटोप्लाज्म ऑफ माइक्रोस्पोर। इट विल गिव यू वेजिटेटिव पार्ट एंड जनरेटिव पार्ट, एंड द सेकंड माइटोटिक डिवीजन इज टोटली रिलेटेड टू जनरेटिव पार्ट, and from this generative part you will get two male gametes, and these two male gametes will emerge from the germ pore in the form of pollen tube. समझा अच्छे से? and this pollen tube and male gamete will enter into the female part of the flower. समझा अच्छे से? जहां से फिर बाद में होगा कुछ कुछ। समझा? चलो तो इस चीज को समझ के रखना। तो यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई? पक्का? तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट समझ गया? पक्का समझ गया? नहीं समझा हो तो फिर से बता दो।
जल्दी जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में, समझा है क्या? बोलो हाँ भैया समझा, बहुत मजा आया। अभी एक शेयर करते हैं अपने सारे दोस्तों में, ठीक है? कॉन्सेप्ट बैच ओपी इन द चैट, ठीक है? चलो तो आगे बढ़े अब। तो अब पेज नंबर 4 खत्म, अब पेज नंबर 5 सॉरी पेज नंबर 4 में ही मेल का पार्ट खत्म हो गया। यानी कि जो हमने अभी तक यहां सीखा था ना, ये वाला देखो कि कभी भी भाई हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्म करना ही रिप्रोडक्शन का मेन मोटो है। तो हम पहले मेल गैमेट बनाएंगे, फिर फीमेल बनाएंगे, फिर उसको दोनों को मिलाएंगे तो जाइगोट बनेगा, फिर उससे एम्ब्रायो बनाएंगे, एम्ब्रायो से सीड और फ्रूट बनेगा, सीड से फिर नया ऑर्गेनिज्म आएगा। तो हमारा काम था मेल गैमेट बनाना, मेल गैमेट बन गया। तो मेल गैमेट कैसे बनाया भाई, बहुत टेंशन है। पहले तो हमने देखा कि कहां बनता है मेल गैमेट तो हमने सबसे पहले देखा एंथर में बनता है। एंथर से वहां पे हमने देखा बहुत सारे सेल थे, स्पोरोजिनस सेल, हाइपोडर्मल सेल, आर्चेस्पोरियल सेल। आर्चेस्पोरियल सेल दो पार्ट था, आउटर पैराइटल, इनर स्पोरोजिनस। स्पोरोजिनस से बना एमएमसी जो कि डिप्लॉइड था, उसका हुआ मियोसिस, उससे बने माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड से फिर बाद में हमने माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखा। माइक्रोस्पोर का जो स्ट्रक्चर है उससे हमें मिले दो मेल गैमेट और हम खुश हो गए। तो हमारा मेल गैमेट बन गया। अब बनाएंगे फीमेल गैमेट, फिर दोनों को कराएंगे फ्यूज। तो पेज नंबर 4 में आप देखोगे सबसे टॉप में जो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल का टॉपिक दिया हुआ है, उसके ऊपर जो एक खाली का पैराग्राफ है, अगला टॉपिक है वो, उसका कोई टॉपिक ही नहीं है उसमें सीधे लिखा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, और उसका टॉपिक दिया ही नहीं है, कुछ भी लिख दिया है। बुक वाले को लगा चलो कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं, दे दिया ठीक है? तो चलो अब उसके बारे में पहले जानेंगे, फिर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में, ठीक है? चलो तो हर चीज बढ़िया अच्छे से बता दिया हूं, बाकी तुम्हारे हाथ में है। चलिए, तुम्हारे बुक में कुछ ऐसी डायग्राम दी हुई है, तो इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देख लेना। देखो भाई ये ना एग्जाम, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल बना, जंप और जनरेटिव न्यूक्लियस, इस तरीके से फिर दो पोलन ट्यूब में अंदर मेल गैमेट बन गए। तो थोड़ा सा आप लोग को बस ध्यान रखना है, सब्र करना है, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, और अब हम सीखने जा रहे हैं हमारा यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या सीखने जा रहे हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जो हमारे टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। चलिए, क्योंकि अब हम फीमेल की बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे फीमेल लिख देता हूं, फीमेल फ्लावर, ठीक है? नहीं तो बाद में बोलोगे भैया किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सीखने जा रहे हो, कॉकरोच की ठीक है? तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर पढ़े आगे, चलो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो तो सबसे पहली बात, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज गाइनोसियम। क्या कहते हैं इसको? गाइनोसियम। समझा अच्छे से? पहली बात तो क्लियर हो गई भैया, गाइनोसियम, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। गाइनोसियम में ईच पार्ट ऑफ गाइनोसियम, ध्यान दो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। गाइनोसियम, ईच पार्ट ऑफ गाइनोसियम इज कॉल्ड एज कार्पेल। क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज कार्पेल। समझा अच्छे से? आगे खिसका नहीं सकता वरना खिसका देता, समझा क्या ना? इज पार्ट ऑफ गाइनोसियम कॉल्ड एज कार्पेल। कार्पेल का दूसरा नाम है मेगा स्पोरोफिल। समझा अच्छे से? चलो क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? टेक्स्ट बुक रीड करते रहोगे, समझते जाओगे। चलिए आगे बढ़े। तो अब इसी के साथ साथ यहां पर दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, एक है एपोकार्पस, मतलब फ्लावर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है एपोकार्पस और दूसरा होता है सिंकार्पस। सिंकार्पस, चलो दोनों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन समझ लें फटाफट। चलिए आ जाइए। तो एग्जाम में जब पूछ लेंगे तो आप बता देना कि जो एपोकार्पस होता है, एपोकार्पस जो होता है, तो एक ऐसा फ्लावर विद मैनी फ्री कार्पेल। आप बोलोगे भैया कार्पेल ही नहीं समझा है हमको, मैं समझाऊंगा, बस पहले ये तो पढ़ लो। तो फ्लावर विद मैनी फ्री कार्पेल, एग्जाम्पल में कौन लिखोगे? मिचेलिया, मिचेलिया। अब देखो सिंकार्पस की बात करते हैं, तो सिंकार्पस में फ्लावर
with flower with many carpel fused together। समझा अच्छे से? एग्जाम्पल भाटा एग्जाम्पल ब्रिंजल। ठीक है, ध्यान देना। चलो आ जाओ, आप थोड़ा सा समझते हैं ये होता क्या है। तो गायनोसियम के कितने पार्ट थे बताओ जरा तुम मुझे। तो गायनोसियम के 3 पार्ट थे। कितने पार्ट थे भैया? गायनोसियम के 3 पार्ट। कौन से? अरे अपना स्टिग्मा, अपना स्टाइल, अपना ओवरी, तो यही तो है कार्पेल। तो जिस फ्लावर में बहुत सारे फ्री कार्पेल होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बहुत सारे रहेंगे और भी रहेंगे, उसको एपोकार्पस कहते हैं। और जिस फ्लावर में एक साथ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फ्यूज होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, तो उसको कहते हैं सिंकार्पस। समझ गया अच्छे से? पक्का? किसी को कोई डाउट है यहां तक? छोटी छोटी समस्याएं हैं, पूरा क्लियर? एपोकार्पस और सिनकार्पस में, सिन मतलब मिला हुआ, फ्यूज्ड, सारे कार्पेल एक साथ होते हैं किसी किसी फ्लावर में। गूगल कर लेना, ब्रिंजाल में सारे कार्पेल जो होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब एक साथ होते हैं। और एपोकार्पस मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें बहुत सारे कार्पेल होंगे लेकिन सब फ्री रहेंगे, फ्यूज्ड नहीं रहेंगे, सिंकार्पस के जैसा। समझा ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? और हर एक गायनोसियम में बहुत सारे कार्पेल हो सकते हैं। कार्पेल मतलब वही पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को कार्पेल कहते हैं। जैसे कि हमारे एंड्रोसियम में फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर को स्टमेन कहते थे। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़े। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ लेके चलते हैं और अब हम थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानेंगे। देखो भैया, जो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं तो थोड़ा सा अच्छी चीज है और उसको थोड़ा अच्छे से सीख लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब जो सिखाने जा रहा हूं उस चीज को प्लीज अच्छे से ध्यान देना। तो फाइनली हम बात करने जा रहे हैं बायसेक्सुअल, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, बायसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर का नाम है हिबिस्कस। और हिबिस्कस जो फ्लावर है, इसके डायग्राम बनाता हूं। कैसे मैं बताऊं तेरी चलो बताओ कौन सा गाना है कैसे मैं बताऊं थोड़ा सा गाना मैं गा के। चलो देखो यहां पे सभी लोग देखो, तो ये ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कुछ इस तरह होता है ना। चलो अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी चीज हम सीखने जा रहे हैं ना। चलो यहां पे समझ के लेते हैं ना। तो ये जो हमारा ओवरी है, तो इस ओवरी में कुछ इस तरह होता है, जरा ध्यान दो अच्छे से। ओवरी में कुछ इस तरह कुछ चीजें होती हैं, ये समझ रहे हो? ध्यान देना अच्छे से, समझ लो। तो ये क्या होता है भैया? चलो इसको पहले जानते हैं। तो ये होता है हमारा ओव्यूल। क्या होता है? ओव्यूल। इसीलिए पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहां पे लिख लो फटाफट कि ईच ओवरी कंटेन्स सेवरल ओव्यूल्स। समझा अच्छे से? ईच ओवरी कंटेन्स सेवरल ओव्यूल्स, बहुत सारे ओव्यूल्स हर एक ओवरी कंटेन कर सकती है। समझा अच्छे से? ध्यान देना। और इसी ओव्यूल के बारे में आगे चल के हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलो जान लो यहां पे फटाफट। तो दुनिया में जो फ्लावर्स होते हैं तो कोई यूनी ओव्यूलेट होते हैं और कोई मल्टी ओव्यूलेट होते हैं। समझ गया अच्छे से? तो जो फ्लावर यूनी ओव्यूलेट होते हैं उनमें सिर्फ कंटेन्स सिंगल ओव्यूल। समझा अच्छे से? और कुछ ऐसे होते हैं कंटेन्स मेनी ओव्यूल्स। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल है व्हीट, गेहूं, और इसका एग्जाम्पल है लेडी फिंगर। लेडीज फिंगर देखा है? कितना डेंजर नेल पॉलिश लगाते हैं। तो लेडीज फिंगर में देखा रहेगा बहुत सारे अंदर दाने होते हैं। कितने सारे दाने होते हैं? वो मल्टी ओव्यूलेट है। और भी है जैसे कि
और टमाटर, टोमेटो, समझा अच्छे से, ये ध्यान देना। चलो तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो फ्लावर्स भी यूनी ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट हो सकता है। तो यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई अच्छे से। तो ये हमारे पेज नंबर 4 में जो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल दिया था, इसके ऊपर जो लिखा है ना, उसी को मैंने समझाया है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ, मजा आया कि नहीं मजा आया? तो ये समझा, एपोकार्पस, सिनकार्पस याद हो गया, अभी यहीं पर विद एग्जांपल एग्जाम में आता है। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहां पर फ्लावर्स के बारे में यूनी ओव्यूलेट, मल्टी ओव्यूलेट फ्लावर समझ गया? किसी को कोई समस्या है? देखो ओव्यूल के बारे में भी मैंने बता दिया बहुत सुंदर तरीके से। चलिए अब हम सीखेंगे हमारा जो टॉपिक है मेन, जिसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हम हिबिस्कस के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चा याद रखना एक चीज, जिस तरह से हमने पढ़ा था मेल फ्लावर में, हाँ मेल फ्लावर में एंड्रोसियम में एंथर के बारे में, अब वैसे ही हम सीखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। तो हमारा जैसे कैसे फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट के अंदर हमारा जो पूरा गायनोसियम है, देखा ना आपने, ये पूरा गायनोसियम है। इस पूरे अभी हमने पहले, इसके पहले क्या सीखा था, यहाँ पे था ना अपना एंथर, उसकी पढ़ाई की। तो एंथर में पोलन ग्रेन बना लिया, समझा ना? एंथर था, एंथर में पूरा पोलन ग्रेन बना लिया हमने, इधर पे ऐसा था ना पूरा ऐसा एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बना लिया। एंथर है, एंथर के अंदर कितना कुछ नहीं था। एंथर के अंदर पेरेन्काइमेटस टिश्यू, हाइपोडर्मल सेल था, फिर हाइपोडर्मल सेल से आर्चेस्पोरियल सेल, आर्चेस्पोरियल सेल से आउटर पैराइटल सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू बना, स्पोरोजिनस टिश्यू से फिर एमएमसी बना। ये सब सारे स्टेप से लिखते जाओ लाइन टू लाइन। और एमएमसी जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उससे माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन एक ही चीज है, ठीक है। फिर उससे बना मेल गैमेट, अब ये मेल गैमेट अभी यही है। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, अब हम फीमेल की सीख रहे हैं। जब फीमेल भी डेवलप पूरा सीख जाएंगे तो फिर इसको उठा के यहां लाके रख देंगे, और इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। तो इसके बाद पॉलिनेशन ही तो पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए अभी हम पहले फीमेल पढ़ रहे हैं, तो समझा ना? तो फीमेल में भी पहले हम शुरुआत किए हैं। तो फीमेल में भी हमने सबसे पहले ये देखा कि फीमेल में गायनोसियम होता है, गायनोसियम में बहुत सारे कार्पेल होते हैं, ये कार्पेल है। तो जिसमें सारे कार्पेल फ्री हो उसको एपोकार्पस, जिसमें सारे कार्पेल एक साथ फ्यूज्ड हो उसको सिनकार्पस, है ना? और अब पूरे कार्पेल तो है, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सब किसी में फ्यूज होता है, किसी में अलग अलग है। देखो इसमें कैसा फ्री है, अलग है, एपोकार्पस है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये सारे के सारे जो हमारा गायनोसियम है, इसमें ओवरी होता है। अब ओवरी ही मेन पार्ट है, तो ओवरी में ओव्यूल होता है। तो कोई कोई फ्लावर एक सिंगल ओव्यूल वाला होता है, कोई कोई बहुत सारे ओव्यूल वाला होता है। अब इस ओव्यूल के अंदर की पढ़ाई करनी है। ये ओव्यूल के अंदर, जैसे हमारे एंथर के अंदर पोलन सैक था कि नहीं था, पोलन सैक था, 4 टेट्रास्पोरेंजिएट, वैसे ही ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक होगा और उसकी पढ़ाई करनी है। आ जाओ दिखाता हूं एम्ब्रायो सैक। ये देखो एम्ब्रायो सैक है ये, और इसकी पढ़ाई करनी है। यहीं तक लेके आना है हमारे उस एंथर में जो पोलन ग्रेन बना है ना, पोलन ग्रेन से जो मेल गैमेट, उसको यहीं लेके आना है और इन्हीं से हमको लाके फ्यूज करवाना है। समझा ना अच्छे से? कितना प्यार से हर चीज समझ में आ रही है। हा, मजा आ गया होगा जिसने लिखा ना, बहुत मजा आया होगा। चलो क्लियर है ना? चलो अब इस चीज को हम थोड़ा सीखेंगे। तो पहले इस टॉपिक में घुसने से पहले ये तो बता दूं कि ये होता कहां है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, छोटा सा जो ओव्यूल है। चलो इस चीज को अच्छे से समझ के लेते हैं। तो वापस से ये डायग्राम बनाऊंगा अगले स्लाइड में। चलो आ जाओ, देखो आ जाओ, वापस से डायग्राम बनाएंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं बच्चा पार्टी एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। क्या सीखने जा रहे हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल की पढ़ाई पूरी करेंगे आज हम, ठीक है। ये एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है विद डायग्राम, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, सब अच्छे से है ना? बराबर देख लेता हूं एक बार बैटरी, तो कैमरे की बैटरी भी कभी कभी खत्म हो जाती है। अरे अभी तो 50 मिनट है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में चलो सीख लेते हैं फटाक से, ठीक है। ध्यान देना। तो सबसे पहले अपन वही प्यारी सी डायग्राम बनाएंगे। तेनों से लिख दिया लव लेटर, सेने में बताऊं तेरे साथ सुरतियां तांग के, चलो ठीक है। तो ये ओवरी है।
अब जरा थोड़ा समझ के लेंगे, थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा। तो ये ओवरी में इस तरह से कुछ बना होता है, थोड़ा आप ध्यान देना अच्छे से, वरना लफड़े में फंस जाओगे, बोल बोल के फंस जाओगे, लफड़े में तुम जल्दी फंस जाओगे, यहाँ देख लो नहीं भूल जाओगे। तो देखो यहाँ पे सब लोग फटाफट, तो जरा ध्यान से देखना सभी लोग, यहाँ पे सभी लोग समझ के लो। तो देखो यहाँ पे अच्छे से, तो सबसे पहली छोटी सी प्यारी सी बात जरा देखो, ये पूरा ओव्यूल है। अब कैसे समझाऊं मैं तुमको, देखो अच्छा डिटेल में समझाता हूं, जरा ध्यान देना। इस चीज को क्या मैं जूम कर लूं, जूम 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 जूम, इस पूरे चीज को जूम जूम कर लेता हूं, जूम जूम कर लेता हूं, जूम कर लेता हूं, जूम 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 कर लेता हूं। देखो यहां पे जूम कर लेता हूं, ये जूम कर लिया, समझा क्या, समझा क्या? दिस इज ओव्यूल रे भाई। चलो तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ये जहां कनेक्टेड है इसको कहते हैं हाइलम, इसको कहते हैं, यहां पे देखो, अरे भैया कहां गया रे तुम, इसको कहते हैं फ्यूनिक्यूलस। क्या कहते हैं? फ्यूनिकुलस। और ये खुद क्या है? ओव्यूल है। समझा क्या? अब क्लियर है अच्छे से? ये चीज कोई नहीं बताएगा और जिंदगी भर कंफ्यूजन आपके अंदर बना रहेगा कि आखिर हाइलम कहां है, फ्यूनिकुलस कहां है, प्लेसेंटा कहां है, और ये पूरा हमारे इधर का पार्ट होता है। समझ लो जीवन में। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने बहुत ही प्यारे से स्ट्रक्चर को। चलो देखो अच्छे से, अब तो बन गया ना, अब आ जाओ ना, काय को बनाऊंगा मैं, इधर बनेला है, मैं नहीं बना रहा, जाओ कट्टी हूं तुमसे, नहीं बनाऊंगा। चलो यहीं पे समझा दूंगा, डायग्राम कौन बनवाएगा, माफ कर दो। चलो देखो अच्छे से, ये पूरा डायग्राम है। अब देखो तो ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे समझ में आ रहेगा तुमको अच्छे से। तो देखो ये प्लेसेंटा वहां देखो कनेक्टेड है, प्लेसेंटा, ये देखो प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा और ये ओव्यूल है पूरा, ये पूरा ओव्यूल है, ध्यान देना पूरा ओव्यूल है, और ये नीचे वाला प्लेसेंटा है। तो देखो अच्छे से, ये देखो प्लेसेंटा, ये लाइन प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा को ओव्यूल कनेक्टेड है, प्लेसेंटा है ये, प्लेसेंटा को ओव्यूल कनेक्टेड है। तो किसके थ्रू कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है? फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्टेड है। प्लेसेंटा को पूरा ओव्यूल फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्टेड है, और जहां पे कनेक्टेड है फ्यूनिकल ओव्यूल पे, जहां पे कनेक्टेड है उसका नाम क्या है? हाइलम। देखो तो प्लेसेंटा को पूरा ओव्यूल फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्टेड है, प्लेसेंटा को पूरा ओव्यूल फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन जो फ्यूनिकल है और ओव्यूल का जहां से कनेक्टिविटी है वो है हाइलम। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं? दिमाग में घुस रही बातें, क्या बोल रहा हूं मैं? दिमाग में हर एक चीज क्लियर हो रही है? नहीं क्लियर हो रही है तो भजन करो बैठ के। चलो ठीक है, समझा अच्छे से? तो ये तीनों क्लियर हो गया, बस ये क्लियर हो गया तो आगे मैं क्लियर करवा। चलो तो अब लिख देता हूं फटाफट, ठीक है, ध्यान देना। तो प्लेसेंटा दिख रहा है अच्छे से, पार्ट ऑफ ओवरी, पहली चीज। दूसरा फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या करता है? सभी का फंक्शन लिख रहा हूं मैं, जो लिख रहा हूं दिख रहा है ना? हाँ, नहीं दिख रहा हो क्वालिटी बढ़ा लो अपने मोबाइल की। चलो ठीक है, तो फ्यूनिकल, तो फ्यूनिकल जो होता है किसको कनेक्ट करता है? कनेक्शन, कनेक्टिव बिटवीन प्लेसेंटा एंड ओव्यूल, प्लेसेंटा एंड ओव्यूल। यही कलर ऐसा है जो ब्लैक और व्हाइट दोनों में लिख सकता है, लिख सकता है ना? हाँ लिख रहा है, बराबर लिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइलम, हाइलम क्या करता है? कनेक्शन, इट इज, अच्छा इसको ऐसे लिखो, इट इज अ प्लेस वेयर फ्यूनिकल, फ्यूनी है, एन, फ्यूनिकल इज कनेक्टेड विद ओव्यूल। ध्यान देना। तो ये जो पार्ट है हमारा हाइलम का, हाइलम एक ऐसी प्लेस है जहां पे फ्यूनिकल कनेक्टेड है ओव्यूल से, ठीक है। चलो अब इसके अंदर आपने देखा होगा ये लेयर बाकी है, देखो ये लेयरें हैं, ये लेयर है, दिख रही है? फिर देखो ये एक और ऐसी लेयर है, ये एक लेयर है, ऐसे इधर भी देखो दो लेयर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जो ये लेयरें हैं ना, देखो जो ये लेयरें हैं ना, ये लेयरें क्या है? इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट हैं। तो जो इनर और आउटर इंटीग्यूमेंट्स हैं प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन टू एम्ब्रायो सैक। चलो ये ध्यान देना, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ गया ना अच्छे से। तो अब इसको कर देता हूं डिलीट, क्योंकि कचरा नहीं करना। आगे बढ़ूं, चलो ध्यान, सभी का मतलब एक अच्छे से लिखते चलो। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते, तो माइक्रोपाइल जो है, आपको पता है बच्चा पार्टी, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो कि ये जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ है, ये जो पार्ट है देखो ये ऊपर है, ऊपर है, अपेक्स है ना, इस पार्ट को अपन अपेक्स ऊपर का पार्ट कहेंगे, और जो इस तरफ का पार्ट है ये नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, समझा ना, जिधर से कनेक्शन है। तो माइक्रोपाइल जो है इट इज अ अपेक्स पार्ट, अपेक्स पार्ट। ये स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल कहो या नैरो कहो, नैरो ओपनिंग है। ये नैरो ओपनिंग किस लिए, जहां से हमारा पोलन ट्यूब घुसेगा, नहीं कि वो मेल गैमेट का पोलन ट्यूब यहीं से आएगा बाद में आखिर ऊपर से भी आ सकता है बट घुसेगा आराम से इधर, मजा आएगा, समझा कि नहीं समझा। तो माइक्रोपाइल इज अपेक्स पार्ट, स्मॉल नैरो ओपनिंग होती है ये, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, अपेक्स ऊपर का पार्ट है। तो चलाजा कौन सा पार्ट है फिर, चलाजा, एक बार आजा 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 तू चला आजा, देखो तो जो चलाजा है इट इज अ बेसल पार्ट, बेसल पार्ट ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब आप कहोगे कि भैया किसी भी ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों कहते हैं, एनाट्रोपस वर्ड क्यों आया। तो एनाट्रोपस वर्ड जो है ये क्यों है, बिकॉज एक ही रीजन है इसका, बिकॉज माइक्रोपाइल इज ओपनड एट अपेक्स पार्ट, क्योंकि माइक्रोपाइलर ओपनिंग के वजह से, ऐसा भी लिख सकते हो, ड्यू टू माइक्रोपाइलर ओपनिंग, सिर्फ इसीलिए यही इसकी पहचान है कि ये एनाट्रोपस है, बस ऐसे ही कहते हैं, कुछ मीनिंग नहीं है इसका, क्योंकि माइक्रोपाइल इधर अपेक्स में ओपन है एंड दिस इज द रीजन कि इसको कहा जाता है कि ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है, दैट्स इट, बाकी इसका और कोई दूसरा रीजन नहीं है। क्लियर हो गया अच्छे से, चलिए आगे बढ़े। अब जरा हम यहां पे देखेंगे कि ये न्यूसिलस क्या है। तो बच्चों न्यूसिलस समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूं जिसको आप लोग ध्यान देना। तो जो यहां पे देखो, ये तो हमारा इंटेगुमेंट हो गया, ये भी हमारा इंटेगुमेंट हो गया, समझा ना, इनर इंटेगुमेंट, ये इनर हो गया और ये वाला आउटर इंटेगुमेंट हो गया जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो ये वाला पूरा पार्ट है, यहां पे क्या होता है, यहां पे ये पूरा पार्ट है, जो ये पूरे पार्ट में बच्चा पार्टी यू विल नॉट बिलीव, ये हमारा होता है न्यूसेलस। और जहां पे कौन सा सेल भरा होता है, ये जो मैं बना रहा हूं, फिलहाल तुम्हारी बुक में तो प्लेन डायग्राम दिया है, बट यहां पे जो भी ये सेल आपको दिख रहा है, ये सेल कोई और नहीं, ये है हमारा यहां पर पैरेन्काइमेटस टिश्यू। कौन सा, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, समझा अच्छे से, इस बात को ध्यान देना। और इसमें कौन बना है, न्यूसेलस, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, समझा। चलो बच्चों बताओ न्यूसेलस जो है किससे सेम टू सेम है, मेल वाले से अगर कंपेयर करें तो मेल में कौन न्यूट्रिशन दे रहा था, टप्पा टप टप्पा टप टेपेटम, समझा क्या। तो वहां पे सिमिलर टू टेपेटम, समझा, सिमिलर टू टेपेटम ऑफ मेल, लिख लो, ऑफ मेल, याद रखना। तो यहां पे न्यूसिलस जो है न्यूट्रिशन देता है, ध्यान रखना। तो हम लोग बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते जा रहे हैं। और पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या होता है ये तो आपको मालूम ही है, सारी चीजें क्लियर है। चलो अब हम अंदर घुसते हैं। तो न्यूसिलस के अंदर कौन है, एम्ब्रायो सैक है। तो ये पूरा हमारा जो एम्ब्रायो सैक है, ये एम्ब्रायो सैक की स्टडी में आपको अलग से करवा देता हूं, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। तो इस पूरे एम्ब्रायो सैक को अलग से बना देता हूं। कुछ बचा है क्या, आप ही बताओ। प्लेसेंटा बता दिया, फ्यूनिकल बता दिया, कनेक्टेड है तो हाइलम बता दिया, लिख दिया, ठीक है। इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट होते, नाम पढ़ना सीखो, तुम खुद बोलना सीखो, है ना। ये अंडा है, एग, अंडे का फंडा बाद में समझाऊंगा। ये देखो एम्ब्रायो सैक के अंदर है ना, इसको बाद में बताऊंगा। देखो बच्चा, जो ये पूरा इतना पार्ट है ना, जो ये इतना पूरा पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक है। क्या है ये, पूरा एम्ब्रायो सैक है, एम्ब्रायो सैक है। इसको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, अलग से बताऊंगा। क्लियर हो गया ना अच्छे से।
तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो ये पूरा एम्ब्रायो सैक का पार्ट है, उसको अलग से बताऊंगा। बाकी समझा ना आपको, हर एक चीज चला जा समझ गया, बेसल पार्ट है, न्यूसेलस समझ गया, न्यूसेलस एकदम न्यूट्रिशन देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे इस एम्ब्रायो सैक को। अब हम इस अकेले एम्ब्रायो सैक की पढ़ाई करेंगे। चलो आ जाओ, तो अब हम इस एम्ब्रायो सैक की पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो क्लियर है, देखो तो ये इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम इसकी पूरी पढ़ाई करेंगे यहाँ पे बढ़िया अच्छे से। तो ये देखो, ये हमारा यहाँ पे ऊपर 3 सेल, ये हमारा ऊपर 2 सेल, और ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से अंदर कुछ है। चलो इसकी अब ये कैसे बनता है वो सीखेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्ट्रक्चर पहले ही सीख ले रहे हैं। अरे अपन ने कैसे, पहले अपन ने एंथर सीख लिया था, फिर देखा कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, फिर देखा कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। तो वैसे ही हम भी बाद में देखेंगे कि ये एग कैसे बनता है, ये मेगा स्पोर इसको कहते हैं, कैसे बनेगा बाद में देखेंगे। बट पहले हम एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर तो पढ़ ही सकते हैं। तो ये हमारा पूरा किसका स्ट्रक्चर है, एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर है। जैसे वहां पे पोलन सैक का स्ट्रक्चर था कि नहीं था, पोलन सैक स्पोरोजिनस टिश्यू, उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, तो ये जो ऊपर के सारे हैं, ऊपर के जो सारे के सारे हैं, इसको कहते हैं अपन एंटीपोडल। ध्यान देना, जो ये है हमारा, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। क्या है ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्या होता है, इसको हम पोलार न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोलार न्यूक्लियस। जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे एग, ठीक है। और जो ये बाकी के बचे हुए 2 हैं, इसको अपन कहेंगे सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स, इस बात को आपको ध्यान देना है। क्लियर हो गया, ये एग ही हमारा वो ओवम है, इस चीज को समझ के रखना। क्लियर है सारी की सारी बातें। तो दिस इज द एम्ब्रायो सैक। इसी एग के पास बच्चा, इसी एग के पास वो हमारा पोलन ट्यूब आएगा और मेल गैमेट को दे जाएगा। और वहां 2 मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट इसके पास और एक मेल गैमेट इसके पास आएगा, और बाद में होंगे फर्टिलाइजेशन। जब इसके पास आएगा तो फर्टिलाइजेशन, और दूसरा मेल गैमेट इसके पास जाएगा तो डबल फर्टिलाइजेशन। ये बाद में पढ़ेंगे, लिख लो कहीं। समझ गया अच्छे से क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना। क्लियर है ना। लेकिन वो पोलन ट्यूब इस तक आएगा कैसे, तो ये टॉपिक के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन आपके बुक में कहां दिया हुआ है जानते हो, आ जाओ दिखा देता हूं। तो पॉलिनेशन आपकी बुक में पेज नंबर 5 में दिया है। उससे पहले हमें थोड़ा सा एग सेल, ये तो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसे बना वो सीखेंगे, ठीक है। ये पूरा ये एम्ब्रायो सैक कैसे बना, ये पूरा है ना। ये ओव्यूल जो था, ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल कैसे बना, ओव्यूल के जो अंदर, इस ओव्यूल के अंदर कुछ जो ये हमारा ऐसा है ना, जो ये ओव्यूल के अंदर हमारा ये पूरा एम्ब्रायो सैक है, ये एम्ब्रायो सैक ओव्यूल के अंदर जो है ये कैसे बना, हमें यही सीखना होगा इसके बाद। क्लियर हो गई बातें जो मैं कह रहा हूं आपको, दिमागेदार तरीके से सब अच्छे समझ में आ गया। चलिए, तो हमने हर एक चीज को ध्यान से डिटेल में यहां तक सब कुछ पढ़ लिया, हमने एनाट्रोपस ओव्यूल जान लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूरा पॉलिनेशन और पूरा किस तरह से हमारा ये एम्ब्रायो सैक बना, ये पढ़ेंगे हम। समझा अच्छे से, ये एंटीपोडल सेल होता है, इन सब का क्या काम है आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का। बस पहले इतना तो याद कर लो। तो सब चीज पढ़ा, एक बार वीडियो को फटाफट फास्ट वे में रिवाइज कर लेना। होप सो कि जो मैं लिखवाता हूं उसकी नोट्स आप अच्छे से लिखते हो, हर एक चीज को नोट डाउन करते हो। अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हम सीखेंगे पॉलिनेशन के बारे में। और तो और हम पॉलिनेशन के साथ साथ सीखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होता है, दैट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, वो सीखेंगे और पॉलिनेशन पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।